बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जैसे जैसे हम उम्र में, रुतबे में, मुकाम में बड़े होते हैं, वैसे वैसे हमारी अपनी इज़्ज़त के मामले में जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। हमारे जानने वालों में, हमारे करीबी इज़्ज़ाओं में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमको 3 तरीके से तकलीफ़ देते हैं। क्या उस तकलीफ़ से बचा जा सकता है? कुछ लोग अपनी टोन से हमको तकलीफ़ देते हैं, कुछ लोग अपने लफ्ज़ों से हमारा दिल दुखाते हैं, और कुछ लोग अपनी आवाज़ के ऊंचे करने के बाद हमें ज़ेर करने की कोशिश करते हैं और हम पे हमला करते हैं। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हम अपने घर में डिस्टर्ब हो जाते हैं, दफ्तर में डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि इन रवैयों से, इन हमलों से बचा जा सके? क्या कुछ ऐसी टेक्निक्स हो सकती हैं कि जिसमें लोगों की जो अनवांटेड, अनडिज़ायर्ड, नापसंदीदा गुफ्तगू हैं, उनका रुख बदल दिया जाए? आप सोचिए कि ये मौजू इतना बड़ा मौजू है कि अमेरिका की कई यूनिवर्सिटियों में इस पर रिसर्च की जाती है। अभी हाल ही में जुलाई 2020 में जो लेटेस्ट रिसर्च छपी है वो रीडर्स डाइजेस्ट में शाया हुई, और मैं पढ़ के हैरान हुआ कि आमतौर पे हम तो सोचते हैं कि ये हमारा मसला है, पर ये मसला दुनिया भर में मसला है। उनके जो नफ्सियात के प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये रिसर्च कराई, उनका नाम है रॉबन कॉल्स्की। अच्छा, ये कहते हैं कि फ़र्द इंडिविजुअल हो तो उसका रवैया और होगा, ग्रुप में हो तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रवैया बदल जाता है। उनका ये कहना है कि जो लोग शिकायती हैं, यानी शिकायत करने के आदी हैं, ये लोग हमेशा ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। ये नफ्सियाती मरीज़ हो सकते हैं, ये अपने अज़मत के ज़ूम में मुब्तला भी हो सकते हैं कि दूसरे को उन्होंने नीचा दिखाना होता है। इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है कि जिसमें वो खुद ही जज बन जाएं, खुद ही वकील बन जाएं, खुद ही फ़ैसला सुना के आपको बेइज्जत करने का तय कर लें। ये प्रोफेसर साहब ने नहीं लिखा, पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं जिनसे आपकी इज़्ज़त बर्दाश्त ना हो रही हो। ये आपके इज़्ज़ा-ओ-कारब भी हो सकते हैं, आपका शरीका भी हो सकते हैं, जिनसे आपकी खुशी, जिनसे आपकी माली तरक्की, जिनसे आपकी समाजी तरक्की बर्दाश्त ना हो रही हो। ये आपके बचपन के लोग भी हो सकते हैं कि जो उस वक्त आपको कमतर समझते थे, डिग्रेड करते थे, और आप उनके सामने बढ़ते बढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते एक अच्छे मुकाम और मर्तबे पे पहुंच गए। तो जब भी ये आपके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तो ऐसी दुख देने वाले टोन होगी इनकी, और कोई बचपन का ऐसा वाक़या होगा कि जो आपको हर्ट करे या दूसरे की निगाहों से आपको गिरा दे। ऐसे ज़हनी मरीज़ों के लिए खातिन हज़रात कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए। नंबर 1, कभी ऐसे माहौल में लंबा, ज़्यादा देर तक ना बैठें, क्योंकि जितनी देर आप बैठोगे, सुनते रहोगे, तो आप उनको स्पेस देते रहोगे अपने आप को दुख देने का। नंबर 1, वहाँ से अपना जो बैठने का वक्त है वो कम कर दीजिए। नंबर 2, आपके चेहरे पे अगर नागवारी नहीं आती और आप उसको नापसंद नहीं करते और आप उस पर इंजॉय करने का या एक मुरव्वत का इजहार करते जाते हैं, तो आपकी बेइज्जती अगली दफ़ा उससे ज़्यादा होगी। पहले लफ्ज़ों में होगी, फिर उसके अंदर कुछ और मिसालें शामिल होती जाएंगी, बिलाखिर ये हाथापाई तक मामला पहुंच जाता है। नंबर 3, जो आदमी कहे कि आपका दोस्त है या अजीज़ है और लोगों के ग्रुप में वो आपको रुस्वा करने के लिए ऊंची टोन में बात करने की कोशिश करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आपको उसकी पोजीशन भी समझनी होगी और अपने आप को दूसरों की निगाहों में बेइज्जत होने से बचाने के लिए तरीक़ेकार भी तय करना पड़ेगा और कुछ प्रिकॉशन मेजर्स लेनी पड़ेंगी। प्रिकॉशन मेजर में सबसे पहले ये होगा कि आपको ऐसी जगहों पे मौजू बदलना आना चाहिए। पंजाबी में एक रवायत है कि जब किसी को हिचकी लग जाए तो आमतौर पे ये दूर नहीं होती, मुसलसल हिचकी आती जाती है। तो बड़ी बूढ़ियाँ ये करती थी कि अचानक आके कोई डराने वाली या खौफनाक बात उसके बारे में बता देती थी और वो एकदम से घबरा के हिचकी बंद हो जाती थी। ऐसे मौक़ों पे आपको ये टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। जो बात चल रही हो एकदम से उससे हट के कोई डिफरेंट सी बात कर दें, चाहे वो क्रैकडाउन की हो, चाहे कोई बड़े हादसे की हो, चाहे कोई लोगों के मर जाने की हो, चाहे किसी को खंजर घोंप देने की हो, कोई ऐसी चीज़ कि जो उस लम्हे उस चीज़ के फ़्लो को तोड़ दे।
देखिए फ्लो टूटेगा तो बनते बनते फिर आप में इतनी टेक्निक तो होनी चाहिए कि उस मौके पे आप कैसे उस तेज़ आती हुई बाल को आसानी से खेल जाएं या उसको छोड़ दें। याद रखिएगा कि जब जब हम ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं तो हम उनकी हौसला अफजाई करते हैं, और उनकी हौसला अफजाई उनके लहजे की सख्ती को बढ़ाती है, उनकी टोन को बढ़ाती है, बुरा बनाती है, और ख़ुद आपके लिए जो उनके दिल में बुग़्ज़ होता है उसको बढ़ावा देती है। हमारी जो ख़वातीन हैं वो बेचारी इस जुल्म को ज़्यादा सहती हैं, अपनी नंदों के हाथों, अपनी इज़्ज़ा-ओ-कारब के हाथों ये मुरव्वत में मुस्कुराते मुस्कुराते उनके वालिदैन के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में, उनके घर के बारे में, उनकी गुर्बत के बारे में कुछ ऐसी बात ज़रूर करेंगी जो तकलीफ़ देह होने वाली होती है। उस लम्हे आपको अपना गुस्सा में नहीं कह रहा, डिसप्लेयर कह रहे हैं, उसका ज़रूर इजहार करना चाहिए। आप ये क्यों नहीं कह सकते कि बाजी आपा आप जो बात कर रही हैं ये आपको नहीं करनी चाहिए, ये आपके मुकाम और मर्तबे से छोटी है, मैं इस रिश्ते में आपसे आपकी ये लगती हूँ और मेरी इज़्ज़त आप कम करोगे या मेरे बारे में आप इस तरह की बात करोगे तो आपको तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये जब हम अपनों की इज़्ज़त कम करते हैं या उनके बारे में वो बातें करते हैं जो ना हो, चुगली भी है, ग़िबत भी है, उससे आगे कुछ हो तो बहतान भी है। इनफैक्ट जब जब हम मुरव्वत में कुछ रिश्तों के लिए चुप हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं, तो वो फिर बिल्कुल सर चढ़ के आते हैं और आके हमको दबाने की कोशिश करते हैं। इस रिसर्च में जो रीडर्स डाइजेस्ट में छपी उसमें ये भी कहा गया कि कोई अगर आम लोग बहुत सॉफ्ट भी हो और नरम मिजाज भी हो तो भी दिन में 15 से 30 दफ़ा वो शिकवा शिकायत ज़रूर करते हैं, यानी ये लोगों की आदत है। उनका कहना है कि लोग 70-70 साल के हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर शिकवा और शिकायत करने की जो हैबिट है उसकी कुव्वत किसी 30 साला मर्द या औरत के बराबर ज़रूर होती है, और वो भी अच्छा ये मिनिमम तादाद है। रिसर्च जब भी की जाती है ये एक थ्योरी बनाने के बाद फिर मुख्तलिफ़ लोगों को हफ्तों महीनों ऑब्ज़र्व किया जाता है और उसके बाद फिर नताइज अख़ज़ किए जाते हैं जिसको रिसर्च पेपर में शाया किया जाता है। हमारे यहाँ चूँकि आमतौर पे बेतुकी रिसर्चें होती हैं जिसकी प्रैक्टिकली कोई इम्पेक्ट नहीं होता, पर दुनिया जो तरक्की करती है वो इंसानों की खुशी का भी ख्याल करती है, वो उनकी नाखुशी का भी ख्याल करती है, किन आदतों से, किन हैबिट से, किन ट्रेड से चीज़ें अच्छी या बुरी होती हैं, इस पर भी गौर करते हैं। मुझे तो ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी, और हम अगर अपने तौर पे देखें तो मुमकिन है आप बहुत अच्छे हों, सॉफ्ट हों, मोहब्बत करने वाले हों, पर बेध्यानी में, बेख्याली में आप भी अपने अम्मा से, अब्बा से, बीवी से, बच्चों से दिन में, मुँह से या दिल में 15 से 30 दफ़ा ना शुक्री करते हो या शिकायत लगाते हो या ना खुशी का इजहार करते हो। इस तादाद को कम करना आज ही से शुरू कीजिए ताकि आपकी ज़ात में बेहतरी आने लगे और चीज़ें इम्प्रूव हो के आप लोगों की दिलों में और उनकी निगाहों में रहो, ना ये कि जब आप ना हो तो फिर वो आपकी टोन को याद करें, वो आपके लहजे को याद करें, आपकी बातों की सख्ती को याद करें। और ज़ाहिर है जिसके ये 3 चीज़ें आप हमला करते वक्त इस्तेमाल करते हैं उसके लिए कभी वहाँ सामने से ना मोहब्बत आ सकती है ना इज़्ज़त आ सकती है, और जिसको ना इज़्ज़त मिले या ना मोहब्बत मिले वो एक बेवक़्त लकड़ी जैसी चीज़ होती है। उसने दुनिया में आके क्या कमाया, क्या खटिया। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।